हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, एट अ हाइट। अब ये 1 मीटर दिख रहा है आपको, बट ये एल है। क्लियर है, क्योंकि आपको लास्ट में वही एल इसने पूछा हुआ है। एट अ हाइट एल मीटर above द फ्लोर विथ स्पीड v एट एन एंगल ऑफ 45 विद द फ्लोर। क्लियर है, विद द हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते थे। इट पासेस थ्रू अ हूप एट बी 1 मीटर above, ये 1 मीटर ही है, 1 मीटर above ए एंड एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है, तो देखो यहां से हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहले देखो, मैं इसका एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं बड़ा, जिससे मैं आपको चीजों को समझा पाऊं आसानी से। यहां कहीं पे पॉइंट ए है, जो कि एल मीटर्स ऊपर है। यहां से हम लोगों ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 के एंगल पे विथ सम वेलोसिटी। ये इस तरीके से अपना पाथ ट्रेस करते हुए फाइनली ग्राउंड पे यहां कहीं जाके गिरता है। क्लियर, किसी इस पॉइंट पे जाकर के ये गिरा। क्लियर है क्या? और ये बी पॉइंट पे जो अपना हाईएस्ट पॉइंट है, ट्रेजेक्टरी बी है ये, और ये यहां से दिया गया था 1 मीटर हाइट है। 1 मीटर, ये आप लोगों को 1 मीटर की हाइट पर दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। Hoop at 1 meter above B highest point of trajectory. The horizontal distance between A and B is D meters. मतलब ये जो डिस्टेंस आपके पास है, पॉइंट A था और ये जो B दिया है, ये डिस्टेंस हमारे पास दी गई है D मीटर्स। क्लियर है बेटा ये? चलिए और आगे पढ़ते हैं। द पार्टिकल फॉल्स इन अ बास्केट एट पॉइंट C। मतलब यहां कहीं पे एक बास्केट है C पॉइंट पे, जहां पे पार्टिकल जाके हिट करता है। इसको इन्होंने ओरिजिन लिखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3D। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 3D। क्लियर है, एट अ डिस्टेंस 3D मीटर्स फ्रॉम ए फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इन मीटर। क्लियर, तो सबसे पहले जो हम लोगों को मैक्सिमम हाइट मिली है 1 मीटर पॉइंट ए के ऊपर, उससे हम लोग पहले कैलकुलेशन करके यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास आ रहा है यू स्क्वायर साइन 45 1/√2 होगा, स्क्वायर कर दिया। तो यहां से u बराबर हमारे पास आता है अंडर रूट ऑफ 40 मीटर्स। क्या बात क्लियर हुई? आप सुनिएगा इधर। तो ये हम लोगों के पास मिल गया u की वैल्यू। आप सुनो इधर, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है a से लेके b तक, ये वाला ये डिस्टेंस दिया हुआ था d मीटर्स। तो अब जरा हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल के लिए कैलकुलेशन कर लें, या एक काम करें, a से b तक जाने में जो टाइम लगा होगा, ध्यान से सुनना। केवल अगर हम इतने वाले मोशन को कंसीडर करें, इस ऊपर वाले को, नीचे वाले को अगर हम भूल जाएं, तो ये अगर सेम हाइट से सेम हाइट, कौन सी सेम हाइट? देखिए मैं दो डॉट्स लगा रहा हूं, केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं। इन दो डॉट्स के बीच में सेम हाइट से सेम हाइट होगा, तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसको हम लोग लिख सकते थे यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा, यू बराबर हम लोगों को मिल गया अंडर रूट 40/10। तो साइन थीटा बोले तो 1/√2 साइन 45, तो ये आपके पास मिलता है √20/10। ये आपके पास हो गया हाफ ऑफ द टाइम, जो कि हमने ए से बी तक जाने में लगाया होगा। तो ए से बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है वो डी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास मिलेगी u cos 45 इंटू टी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। डी की u की वैल्यू हमने लिख दी √40, cos 45 1/√2, और t बराबर हमारे पास आ रहा था √20/10। कितना आ रहा है? √20/10। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से, यहां से अगर हम इसको भी कैंसिल करें तो √20 हो जाएगा। ये √20 इंटू 20 आपके पास ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 10। तो फाइनली हम लोगों के पास ये मिलता है 2 मीटर्स। तो जो डी हम लोगों को मिला वो 2 मीटर्स आ गया। क्या ये बात समझ में आई? आप सुनो इधर, फिर से सुनना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना है 3D। कितना होना है? 3D। समझ में आ रहा है ना? ये O पॉइंट से अगर चला था और इस C पॉइंट पे जाकर के हिट किया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 3D। तो 3D डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगाएगा? तो यहां से हम लोग लिख सकते थे 3D इज इक्वल्स टू u cos 45 इंटू टाइम t1।
और ये जो t1 टाइम है, इतने ही देर में पार्टिकल ए से सी पे पहुंचा है, मतलब इस पूरे पाथ को ट्रेस करते हुए वो फाइनली सी पे पहुंचा था इन दिस मच ऑफ टाइम। उतने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एल होगा। पहले अभी हम इसको सॉल्व कर लें। तो 3 इंटू 2 हमारे पास हो गया 6 √40 1/√2 इंटू T1। क्लियर है? तो यहां से जो T1 हम लोगों को मिल रहा है, ये मिल रहा है 6/√20। इसको ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए। क्लियर है? 6/√20। क्लियर? अब देखिए, अब अगर मैं वर्टिकल मोशन की कैलकुलेशन को करूं, केवल वर्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u sin 45, जो कि हम लोगों के पास आ रहा है, यहां से मैं लिख देता हूं, चलिए, √40 इंटू 1/√2, जो कि आ गया √20। एक्सेलरेशन के नाम पे ग्रेविटी है, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे -L है, और टाइम के नाम पे T1 है, जो कि हम लोगों के पास आया था 60 आया था, नहीं 6 आया था। ध्यान दीजिए, देखिए गड़बड़ हो जाता अभी। ये 3 इंटू 2 6 ही तो होगा ना भाई। क्लियर है? तो 6/√20। तो जो टाइम अपने पास आ रहा है, दैट इज 6/√20। क्लियर? तो ध्यान देंगे, जरा बहुत भी इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो सकता है। अब मैं यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो S इज इक्वल टू -L, U बराबर है √20, और T था 6/√20 -1/2 10 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर हो जाएगा 36/20। क्लियर है बेटा? तो अब देखो, इस √20 से √20 तो कैंसिल हो गया, इससे इसको हम कैंसिल, इससे 0 से 0 कैंसिल कर दिया पहले, और इस वाले 2 से इसको कैंसिल किया तो आया 18, फिर इसको कैंसिल कर दिया तो हो गया 9। तो -L इज इक्वल टू 6 - 9। तो यहां से L इज इक्वल टू आपको मिलता है 3 मीटर। क्लियर हो बेटा? तो जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इन मीटर पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ L इन मीटर, तो वो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।